फिर परीक्षित ने कहा कि महाराज, हमने भी सुना है, क्या विदुर का और भगवान का इतना आंतरिक स्नेह था? विस्तार से बताएं। तो सुखदेव स्वामी विदुर चरित्र प्रारंभ करते हैं कि राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य पुमान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। अब देखो, धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो गए। विनष्ट दृष्टि। सुखदेव स्वामी कहते हैं, अब देखो कुछ लोग होते हैं, भगवान ने बाहर की आंखें तो छीन लिया, लेकिन अंदर की आंखें मजबूत होती हैं। तमाम ऐसे लोगों को देखा गया जो जन्मांध हैं और फिर भी सब स्पर्श करके पढ़ लेते हैं। हमारे ही राष्ट्र में लेते हैं, हमारे ही राष्ट्र में श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिनका इस समय जगत गुरु की उपाधि मिली है, चित्रकूट में अंध विश्वविद्यालय है, पता नहीं कितने पुस्तकें लिख डाली और आंख से दिखाई नहीं देता। तो भगवान जब कोई वस्तु लेते हैं तो बदले में कई गुना कुछ दूसरी प्रतिभाएं भर देते हैं। धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो खराब ही थी, लेकिन अंदर के ज्ञान की दृष्टि को भी साले साहब ने बिगाड़ दिया था, शकुनी ने। और ऐसा पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचा दुर्योधन के साथ मिलकर के कि पांडवों को वनवास दे दिया, जुआ खेल करके सब कुछ जीत लिया। पांडवों ने जुआ खेला और सब कुछ हार गए। ये आज के दृष्टिकोण में बताने के लिए कि जुआ और शराब ऐसी लत है, इसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाता है। अज्ञातवास से लौटे 5 गांवों की मांग रखी, दुर्योधन ने मना कर दिया। सूचग्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी मैं दूंगा नहीं। शांति दूत बन करके आए गोविंद। और इधर महाराज विदुर को मंत्री पद पे कार्यरत थे धृतराष्ट्र के यहां, दुर्योधन ने निकाल दिया था कुछ दिन पूर्व ही। क्यों? क्योंकि विदुर पांडवों के पक्ष में धर्म का स्तंभ थे, धर्मराज युधिष्ठिर, और कौरवों के पक्ष में धर्मराज विदुर थे। जब तक विदुर साथ में थे बाल बांका नहीं हुआ। विदुर जी जैसे ही पक्ष से कौरवों के बाहर हुए, सो कौरव नष्ट होना प्रारंभ हो गए। विदुर जी ने समझाया था धृतराष्ट्र को कि महाराज, मैं एक मंत्री होने के नाते नहीं, अपितु आपका छोटा भाई हूं। इस होने के नाते मैं आपको समझाता हूं कि शरीर का कोई अंग यदि निष्क्रिय हो जाए, शरीर के किसी अंग में कीड़े पड़ जाएं, किसी अंग में जहर फैल गया हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि उस अंग को काट दो, नहीं तो पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसी प्रकार परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी वजह से परिवार में संकट आ रहे हो, तो उस व्यक्ति को परिवार से बाहर कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुर्योधन इस पूरे कौरव वंश को समाप्त कर देगा, इसलिए इसको बाहर कर दो परिवार से। नीति कहती है बाहर कर दो। और यही शब्द सुन लिए थे दुर्योधन ने धक्के मार करके विदुर जी को घर से निकाल दिया था, मंत्री पद से निकाल दिया था, और कहा था कि हमारे ही टुकड़ों में पल रहे हो, हमारी ही बुराई करते हो।
और वहीं पर धृतराष्ट्र महाराज बैठे थे। धृतराष्ट्र ने एक बार भी नहीं कहा कि दुर्योधन ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, तुम्हारे ताऊ जी हैं। विदुर ने धनुष बाण वहीं रख दिया था कि कौरवों को यह ना लगे कि धनुष बाण लेकर के पांडवों की तरफ मिल जाएंगे, और पर्णकुटी बना करके रहने लगे। और कह दिया था कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन करी होहि बेगहि नास। राजा का सलाहकार यदि चाटुकार हो जाए तो समझो कि राजा का पतन हो गया। सचिव वैद्य, यदि डॉक्टर साहब मरीज से मीठी मीठी बातें करने लगे, अब जरूरत इंजेक्शन की है, डॉक्टर साहब से मरीज कहे कि देखो हमको इंजेक्शन मत लगाओ, केवल दवा दे दो। अब डॉक्टर साहब मरीज की बातों में आकर के इंजेक्शन न लगा करके दवा दे दिए, तो फिर मरीज का कल्याण होने वाला नहीं। मरीज की हाँ में हाँ डॉक्टर को नहीं मिलाना। और गुरु अर्थात सद्गुरु ब्राह्मण, ये धर्मोपदेशक होते हैं। यदि ये किसी के भय में आकर के उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, अब कहीं गलत हो रहा हो, कोई क्रिया गलत हो रही हो, या क्रिया में मान लो ज्यादा खर्च आ रहा हो और यजमान की हाँ में हाँ मिल जाए, तो उसका भी यजमान का कल्याण होने वाला नहीं, शिष्य का कल्याण होने वाला नहीं। जो भी है स्पष्ट हो। कोई तेल मालिश ना हो। विदुर जी धनुष बाण रख करके चले गए, पर्णकुटी बना करके रहने लगे। इधर गोविंद आए, संधि प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और कहने लगा केशव चलो ना, सुंदर पकवान बने, भोजन करते। और उस सभा में विदुर भी आए थे कि चलो गोविंद के दर्शन हो जाएंगे। गोविंद के दर्शन हो जाएंगे, विदुर भी आए थे। दुर्योधन से गोविंद ने कह दिया कि हमको भूख नहीं, तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारे यहां भोजन नहीं करेंगे। क्यों? शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि यदि कोई प्रेम से भोजन ना करावे तो उसके यहां भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन दो परिस्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो, भाव हो, या तो खाने वाले के पेट में भूख हो। अब यहां ना तो खिलाने वाले के अंदर भाव है और न खाने वाले की भूख है। भाई जगत नियंता है, भगवान ने उनके भूख कैसे हो सकती है? प्रश्न ही नहीं। भगवान ने कह दिया कि आज तो विदुर काका के यहां निमंत्रण है। विदुर की तरफ दृष्टि पड़ गई। विदुर ने आंखों आंखों में इशारा किया, प्रभु मेरे यहां निमंत्रण कहां? भगवान ने भी इशारे में कह दिया कि जब जो हम कहते हैं उसको सुनो, निमंत्रण तुम्हारे यहां ही, तुम्हारे यहां आ रहे हैं। आंखों आंखों में बात हो गई, कोई समझ नहीं पाया कि नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। भगवान और विदुर के बीच में वार्ताएं हो गई। व्यवस्था करो, तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। अब तो विदुर जी भाग चले घर की ओर, दौड़ते हुए आए, आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो, गोविंद आ रहे हैं, हमारे यहां भोजन करेंगे। तुम तुरंत चौका लगाओ आंगन में, पूरे आंगन को लीप दो। गोविंद आ, लेकिन काका जी तो है नहीं। काकी जी ने सुना कि अरे केशव आ गए, तुरंत स्नान करते हुए उसी तरह आ गई, अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ।
गोविंद ने काली कमरिया अपनी काकी जी के ऊपर डाल दिया।